आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर एकेडमी में। तो आज हमारी किससे भी आपकी ड्यूटी बेस इंग्लिश प्रैक्टिस बेस की कौन सी क्लास होगी? हमारी ये फोर्थ क्लास है। हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि हम ड्यूटी प्लस भी इंग्लिश चैप्टर क्या कर रहे हैं, इंग्लिश एग्जाम के हम सभी क्वेश्चंस की कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस सेशन कौन सा होगा? हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड कौन सी क्लास है? हमारी ये फोर्थ क्लास है। चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बाकी आपको जो हमने इससे पहले 3 वीडियो में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो इसने बोला भाई आई रिटेन दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑनेस्टी। मैंने यह लड़का किस पर रखा हुआ है? इसकी ईमानदारी पर रखा हुआ है। तो ये जो एक फ्रेज है आपकी एट द स्ट्रेंथ, तो एट द स्ट्रेंथ नहीं आती, आपकी होती है वो ऑन द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये अपना आप में क्या है भाई? एक फ्रेज है। यानी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? उसकी ईमानदारी पर, यानी उसकी हम कैपेबिलिटी पर नहीं रखा है, हमने उसकी ऑनेस्टी पर रखा है। तो इसलिए जो आपकी एट द स्ट्रेंथ नहीं होती, आपकी ऑन द स्ट्रेंथ होती है। ये आपकी अपने आप में क्या एक फ्रेज है। तो याद आएगा आई रिटेन दिस बॉय ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी आएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ समझाने वाले मैंने कि यहाँ पर एट को हटाकर ऑन की रख दिया, क्योंकि अपना आप में ये की फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है, तो हम इसे कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब इसने बोला भाई कंप्यूटर गिव अस एन इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर हमें क्या देता है भाई? इजी इंफॉर्मेशन देता है। तो आपको पता है यहाँ पर जो इजी इजियर लगा हुआ है, ये क्या है? आपकी इजी की कंपैरेटिव डिग्री है। इजी की क्या है भाई? कंपैरेटिव डिग्री है। और हम कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं भाई? कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलना करने के लिए। ठीक, मैंने बताया आपको, ये जो आपको इजी लिखा है, इजी की कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम जब कब करते हैं भाई? आपका जब तुलना करने के लिए हम करते हैं। जैसे अब आपका आ जाएगा ही इज रिचर देन आई। ठीक है, अब आपने यहाँ पर रिच की क्या यूज करी है भाई? रिच की आपने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, क्योंकि अब आप यहाँ पर तुलना कर रहे हो। कैसे कर रहे हो भाई? क्या तुलना कर रहे हो कि ही इज रिचर देन आई, यानी वह जो है मेरे से क्या है भाई? अमीर है। यानी यह जो है क्या है भाई? आपसे अमीर है। तो इसलिए आपने करा, जब आप तुलना कर रहे हो कि वह मेरे से ज्यादा क्या है भाई? अमीर है, तो तुलना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो इसी तरह आपने देखा भाई, अब आप यहाँ पर किसी चीज की तुलना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अब आप एक सिंपल बात कह रहे हो कि कंप्यूटर जो है हमें क्या दे देता है भाई? आपकी इजी इंफॉर्मेशन, आसानी से इंफॉर्मेशन दे देता है। ये थोड़ी बोला कि उसके कंपैरिजन में। तो हम कहना चाह रहे हैं सिर्फ एक नॉर्मल बात, कि हमें कंप्यूटर जो है एक आसान तरीके से क्या देता है? इंफॉर्मेशन दे देता है, जब आप यहाँ पर किसी चीज से तुलना नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपकी जो इजियर यूज हुई है, आपकी इजियर रिमूव हो जाएगा। और इजियर के जगह आप क्या करेंगे? कहना चाह रहे हैं इजी तरीके से कहना चाह रहे हो, तो इसलिए आप इसकी पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। तो कंप्यूटर्स गिव अस एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हो, अब आप नॉर्मल बात कह रहे हो कि हाँ इन्फॉर्म वो कंप्यूटर हमें क्या देता है भाई? आसान तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो आसान तरीके से कहने के लिए क्या करते हैं भाई? इजी कहते हैं, ना कि इजी है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज कब करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं? जब हम दो दो चीजों के बीच में तुलना कर लेते हैं। अब आगे लिखा हो भाई, इसमें लिखा ऑल्दो आई एंजॉय माई स्टे इन द यूएसए बट आई वॉज स्टिल ग्लैड टू कम होम। यानी यद्यपि मैंने क्या करा भाई? यूएसए में काफी मजे करे, फिर भी मुझे क्या हो रहा है भाई? खुशी हो रही है घर आते हुए। तो मैंने आपको बताया था जब आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था कि कभी भी दो कंजंक्शन का हम एक सेंटेंस में यूज नहीं करते। यानी एक दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किस क्या यूज करते हैं? सिर्फ एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा एक कंजंक्शन आपकी यहाँ पर क्या आई हुई? ऑल्दो आई हुई है, और एक आपकी बट आई हुई है। तो आपकी क्या आ रही है भाई? एक फ्रेज आपकी आ रही यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड वाली आपकी यहाँ से यहाँ तक है। तो मैंने बताया था सिर्फ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक ही कंजंक्शन का यूज करते हैं। यानी एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही कंजंक्शन का यूज करते हैं, दो कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो जब आपने ऑल्दो यद्यपि स्टार्टिंग में ही आपने क्या कर लिया? कंजंक्शन का यूज कर लिया, तो आगे जो आगे लगी हुई आपकी बट, ये क्या आपकी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एक सेंटेंस में हम दो कंजंक्शन का यूज नहीं करते। आगे देखिए भाई,
इसने बोला द ग्लास डोल्स आर अरेंज ऑन द सेकंड रैक ऑफ द शोकेस, यानी ग्लास डोल्स कहाँ रखी हुई है आपको, सेकंड रैक में रखी हुई है इसकी शोकेस की। तो आपको जहां पर ये सेकंड लिखा हुआ है, अब सेकंड, सेकंड के आपका एक ऑर्डिनरी नंबर है, ऑर्डिनरी क्या है भाई, ऑर्डिनरी नंबर है। ऑर्ड नंबर जैसे भी आपका ऐसा है, ऑर्ड नंबर भी होता है भाई, फर्स्ट आ जाए आपका भाई, फर्स्ट लास्ट आ जाए, या सेकंड, या आपकी थर्ड, ये एक्सेट्रा, ये आपकी क्या होते हैं, ऑर्डिनरी नंबर होते हैं। जब हम किसी भी ऑर्डिनरी नंबर का यूज करते हैं तो हम इनसे पहले क्या यूज करते हैं, इनसे पहले हम द आर्टिकल का क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या बताया मैंने, मैंने आपको बताया कि जब भी हम कभी ऑर्डिनरी नंबर यूज करेंगे, ऑर्डिनरी नंबर मतलब आपको ऑर्डिनरी नंबर क्या होता है, आपके फर्स्ट, लास्ट, सेकंड या थर्ड, जब भी हम ऑर्डिनरी नंबर का यूज करेंगे तो इन नंबर से पहले हम क्या यूज करेंगे, आप आर्टिकल, द आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी ऑर्डिनरी नंबर से हम पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो सेकंड आपका यहाँ पर ऑर्डिनरी नंबर है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे भाई, आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा। ये मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका एरर ढूंढने की उस सब पर्पज से आता है फिर क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा आपका एरर जो है वो बी वाले पार्ट में है। कई बार क्या होगा, ये वाला एग्जांपल आपका इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, तो आपको तो पता लगेगा कि एरर यहाँ पर है, लेकिन एरर है क्या, तो वो इंप्रूवमेंट करने में दोनों तरीके से आपको सवाल बताते हुए चल रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या आ जाएगा, सेकंड से पहले द आएगा। आगे चलते हैं हम। अब आगे बोला इसने, दिस कस्टम हैज बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस इमेमोरियल टाइम, यानी कस्टम जो है कहां से कब से चला आ रहा है, प्राचीन समय से इंडिया में चला हुआ आ रहा है। तो अब आपका जो लिखा हुआ है सिंस के बाद इमेमोरियल टाइम लिखा हुआ है, ये आपकी क्या करेक्ट फ्रेज है, यानी आपकी करेक्ट फ्रेज होती है, ये टाइम इधर आ जाएगा और आपका ये वाला इंसर्ट इधर हो जाएगा, यानी ये जो बन जाएगा, इसकी जो फ्रेज लिखी हुई है इमेमोरियल टाइम, ये क्या है आपका डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में लिखा हुआ था, हमने क्या करा, इसे अरेंज में करके लिखना पड़ेगा। इमोमो वो इमेमोरियल टाइम नहीं होता आपका, टाइम इमेमोरियल होता है। तो ये बन जाएगा, दिस कस्टम हैज बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल आएगा, ना कि इमेमोरियल टाइम आएगा। ठीक है, ऐसे भी एरर आते हैं आपको, सेंटेंस भी डिसअरेंज करके देता, आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको एरर ही देगा तभी उसमें एरर आएगा, आपको वर्ड की भी हेराफेरी कर सकते हैं। अब इसने बोला इट इज हाई टाइम वी टेल द ट्रूथ, यानी यह सही टाइम है कि हमें सच बोल देना चाहिए था, ये चाहिए। अब आपको पता होगा इट इज हाई टाइम क्या है भाई, अब आपने ये फ्रेज पढ़ी होगी जब आपने लेक्चर पढ़ा होगा, इट इज हाई टाइम ऐसी फ्रेज है जो अपने बात कह लेती है भाई, ठीक है भाई, अपने बात सिंपल पास्ट इंडेफिनेट लेती, ठीक है। देख लेता हूँ भाई आपको ये वाला कलर विजिबल है या नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इट इज टाइम क्या है भाई, अब आपकी ऐसी फ्रेज है जो अपने बात कह लेती है, अपने बात सिंपल यानी पास इंडेफिनिट लेती है, कोई सा भी टेंस होगा, अगर आप इट इज हाई टाइम यूज कर रहे होगे तो उसके बाद आपका पास इंडेफिनिट आएगा। और पास इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आई हुई टेल, ये आपकी क्या रिमूव हो जाएगी, और टेल की जगह आप क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी टोल्ड, तो सेकंड आपका बी में आ जाएगा, और अगर इंप्रूवमेंट में आ जाएगा तो टेल की जगह आप टोल्ड कर देंगे। तो इट इज हाई टाइम वी टोल्ड द ट्रूथ। अब आगे लगा इसमें, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेम्पल, यानी 2/3 ऑफ किसकी भाई, ग्रैंडफादर्स की वेल्थ हमने कहा कर दी भाई, एंशिएंट टेम्पल्स को डोनेट कर दी रिनोवेशन के लिए। अब आपको जो लिखा हुआ, तो मैंने आपको बताया था 2/3, 2/3, ठीक है। अगर 2/3 के बाद क्या है कि अगर आपकी नाउन कैसा आ रहा है भाई, नाउन, नाउन आपका कैसा आ रहा है भाई, काउंटेबल आ रहा है, सॉरी, ठीक है, नाउन कैसा आ रहा है आपका भाई, नाउन आपका अगर अनकाउंटेबल है तो हम इनके बाद वर्ब कैसे यूज करते हैं भाई, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं,
ठीक है। ठीक है, अगर इनके बाद कैसे आ जाएंगे आपकी नाउन, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर उसके बाद नाउन कैसा आ जाएगा, नाउन आपका काउंटेबल आ जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टू थर्ड जो है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये मैंने आपको, हम हमारी जो आपकी प्रैक्टिस वो चल रहा है, हमारी क्लासेस चल रही है DWSB की, हमारे कौन से हमारे ऐप पर चल रही है, तो मैंने इसे कल भी लेक्चर में बताया है आपको। ठीक है, कोई भी अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्या कर सकता है भाई, जाकर उसे परचेज कर सकता है। तो मैंने बताया था आपको टू थर्ड्स क्या करते हैं, टू थर्ड्स के बाद जो आपकी नाउन आती है, जो वर्ब जो हमारी डिपेंड होती है, तो टू थर्ड के बाद आई हुए नाउन पर डिपेंड करती है। यानी टू थर्ड्स के बाद अगर नाउन कैसा है, अगर नाउन आपकी अनकाउंटेबल आएगी तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगर टू थर्ड्स के बाद नाउन कैसी आएगी आपकी, नाउन अगर आपकी काउंटेबल आ जाएगी, कैसी आएगी, काउंटेबल आ जाएगी, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब आपकी प्लूरल यूज करेंगे। तो अब आपने देखा टू थर्ड्स के बाद आपको नाउन क्या दिया, आपको वेल से दिया हुआ है, वेल्थ। और वेल्थ क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी टू थर्ड्स के बाद आपको जो नाउन दिया है, क्या दिया भाई, नाउन, नाउन आपको अनकाउंटेबल दिया है। जब टू थर्ड्स के बाद नाउन आपको अनकाउंटेबल दिया है, तो अनकाउंटेबल के बाद हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे भाई। तो आपने देखा यहाँ पर वर्ब यूज हुई भी है, तो आपकी वर्ब जो है वो डिलीट हो जाएगी, वर्ब की जगह आप क्या इंसर्ट कर दोगे भाई, वाज इंसर्ट कर दोगे। तो आ जाएगा टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ was donated for renovation of ancient temples आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि कौन सी वर्ब हम कब यूज करते हैं। आगे देखिए, इसमें बोला है दिस हर्बल पोइजन इज वेरी बिटर फॉर द चाइल्ड टू कंज्यूम। यानी यह हर्बल औषधि क्या है भाई, इस बच्चे के लिए कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है भाई, कड़वी है। तो अब आपको मैंने बताया था, जब कभी हम इसका यूज करते हैं कि वो हद से ज्यादा है, यानी आप उस काम को कर ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा क्या है भाई आपकी डिफिकल्ट है, तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, आपका वेरी यूज नहीं करते, डिफिकल्ट करेंगे नहीं, हम क्या यूज करते हैं भाई, आप टू का यूज करते हैं, टू। यानी यह दवाई, हर्बल दवाई जो है इतनी कड़वी है, कि इतनी कड़वी है कि उसे बच्चा क्या नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता। तो टू हमने इसलिए लगाया है। एक बात ये कि वेरी जो है कभी भी आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज नहीं करते हैं, वेरी का हम यूज कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम यूज कभी नहीं करते। तो आपको तो एरर वैसे ही पता लग जाएगा, के का लगा हुआ, आपका बिटर लगा हुआ है, इसलिए वेरी डिलीट हो जाएगा। वेरी क्यों है, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि बहुत ज्यादा कड़वी है, तो उस बहुत ज्यादा के लिए हम वेरी का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, आप टू का यूज करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे ही, जैसे द बैग टू हैवी, टू हैवी टू लिफ्ट, क्या लिखा हुआ है कि यह बैग इतना भारी है, द बैग टू हैवी, यानी यह बैग इतना भारी है कि आप उसे क्या नहीं कर सकते भाई, उठा नहीं सकते। तो यह बैग की क्या विशेषता है कि ये बहुत भारी है, यानी हद से ज्यादा भारी है, कि इतना भारी है कि आप उसे उठा नहीं सकते। तो इसलिए आपने क्या यूज करा भैया, आपने यहाँ पर टू का यूज करा, ना कि वेरी। अगर आप ऐसे कहते द बैग इज वेरी हैवी, यानी बैग क्या है भाई, भारी है, लेकिन इतना नहीं कि आप उसे उठा नहीं सकते। तो इसलिए आप इस सेंटेंस में कह रहे हो कि यह दवाई जो है आपकी इतनी कड़वी है कि इसे बच्चा क्या नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता, नहीं हद से ज्यादा क्या है भाई, कड़वी है। तो हद से ज्यादा के लिए हम वेरी का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई, हम टू का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग क्लियर हो गया होगा भाई। अब आगे लिखा भाई, इसने बोला द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हर महीने की 15 तारीख को क्या करता है, मीटिंग करता है अपने किसके साथ भी, कस्टमर्स के साथ। तो अब आपको मैंने बताया था, कभी भी जब आप एक जनरल बात कह रहे हो, एक जनरल बात कह रहे हो या एक हैबिट की बात कह रहे हो, तो सेंटेंस किसमें बनाते हैं हम, वो सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे
वह डेली कहाँ जाता है भाई, वॉक पर जाता है। वह डेली कहाँ जाता है भाई, वॉक पर जाता है। तो ये बन जाएगा ही गोज ऑफन वॉक। ठीक है, यानी वह कहाँ जाता है, वह अक्सर कहाँ जाता है, वॉक पर जाता है। तो अब उसकी आदत क्या है कि वो अक्सर कहाँ जाता है, वॉक पर जाता है। तो यानी एक आदत की बात की तो हमने किसे बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अब आपने देखा कि वो उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर की आदत क्या है कि वो हर महीने की किसको आपकी 15 तारीख को क्या करता है, मीटिंग करता है। तो मीटिंग करता है तो उसकी आदत क्या है कि हर 15 तारीख को मीटिंग करता है। यानी आप उस मैनेजिंग डायरेक्टर की आदत बताना चाह रहे हो। जब आप आदत बताना चाह रहे हो तो सेंटेंस किससे बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी इज मीटिंग नहीं आती। इस मीटिंग की जगह क्या, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट आपका मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एक चीज है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, इस मीटिंग की जगह आप कैंसिल कर दोगे, मीट में एस या एस को ऐड कर दें, मीट्स आ जाएगा। देख लो विजिबल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा द मैनेजिंग डायरेक्टर मीट्स आ जाएगा आपका, मीट्स द कस्टमर्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ आ जाएगा। क्योंकि आप ये यहाँ पर डेली रूटीन की बात कर रहे हो, यानी इसकी हैबिट बताने चाह रहे हो, तो इसलिए सेंटेंस की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अब आगे लिखा हुआ है, इसमें हो रहा है वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ कंप्लेंट्स। यानी हमने क्या करी, एक बहुत सारी क्या करी है, कंप्लेंट्स क्या करी है, हमने रिसीव करी है। तो अब आपको पता है अ ग्रेट डील ऑफ जो हम यूज करते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। क्या बताया मैंने, अ ग्रेट डील ऑफ को हम किससे पहले यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यूज करते हैं। तो अब आपने देखा कंप्लेंट जो है यहाँ पर, कंप्लेंट क्या है आपके भाई, काउंटेबल नाउन है। कैसे है भाई, आपकी काउंटेबल नाउन है। तो जब आपकी काउंटेबल नाउन है तो आपका जो एक ग्रेड के साथ डील यूज हुआ है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अगर काउंटेबल नाउन है तो आप इसकी जगह एनी भी लिख सकते हैं या आप इसे नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ कंप्लेंट। यानी हमने एक क्या करे भाई, काफी नंबरों में क्या रिसीव करी, कंप्लेंट रिसीव करी है। मैंने बताया अग्रेड के साथ हम डील तब यूज करते हैं जब अग्रेड डील ऑफ के बाद नाउन कैसे दिया हो भाई, अनकाउंटेबल दिया हो, वरना हम डील को हम चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा अग्रेड डील ऑफ के बाद कंप्लेंट क्या दी भाई, आपको काउंटेबल नाउन दिया हुआ था। जब हमें अग्रेड डील ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन दिया है तो इसलिए हमने डील रिमूव कर दिया, और डील की जगह आप एनी भी लगा सकते हैं या नंबर भी लगा सकते हैं। इंप्रूवमेंट की बात है तो आपने अग्रेड नंबर कर दिया भाई। आगे देखते हैं, इसमें बोला है द मैसेज हैज बीन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द रेडियो सिंस 4 days। यानी यह मैसेज बार बार क्या हो रहा है भाई, आपका रेडियो पर 4 दिन से रिपीट हो रहा है। तो अब आपको मैंने बताया था कि सिंस हम कब यूज करते हैं भाई, सिंस हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ। किसके साथ भी, डेफिनेट टाइम के साथ। डेफिनेट टाइम कैसे आपका, जैसे भाई सिंस 2009, सिंस मंडे। ठीक है भाई, आपने देखा भाई सिंस 2009 क्या है भाई, आपका एक डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट क्यों, 2009 क्या है कि भाई एक चीज है आपको पता लगा 2009 क्या बात करें। अगर आप सिंस मंडे कह रहे हो यानी आप मंडे की बात कर रहे हो, तो इसलिए आप सिंस 4 days लिखा। तो अब आपको ये नहीं पता कि कौन से 4 दिन की बात कर रहे हो। तो जब आपको कौन से 4 दिन क्या है, टाइम क्या था, इंडेफिनेट टाइम दिया हुआ है, तो इंडेफिनेट टाइम के साथ हम सिंस का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई, फोर का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द रेडियो फॉर 4 hours आ जाए, कि 4 hours के यहाँ पर इंडेफिनेट टाइम है, और इंडेफिनेट टाइम के साथ हम फोर यूज करते हैं ना कि सिंस यूज करते हैं। आगे देखिए इसने बोला है वी डोंट जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांटेड टू डू। हम उन्हें वह नहीं करने दे सकते जो वह चाहते हैं। यानी अब आप क्या कह रहे हो कि एक आप नॉर्मली बात कह रहे हो कि हम उन्हें वह नहीं करने दे सकते जो वह चाहते हैं।
अब जब आप एक नॉर्मल बात कहना चाह रहे हो, एक हैबिट बात कहना चाह रहे हो, तो सेंटेंस जो है आपका किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो पहला तो आपको एरर यही देख समझ में आ जाना चाहिए था कि फर्स्ट वाली फ्रेज जो है आपको किसमें दी है, प्रेजेंट में दी है। प्रेजेंट में क्यों दे, क्योंकि आपको डू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा हुआ है। तो आपको ये तो पता लग जाना चाहिए था कि एरर जो है वो आपका सी वाले पार्ट में है। सी वाले पार्ट में तो ये तो आप बता दो सी वाले पार्ट में। लेकिन अगर आपको कहीं इंप्रूवमेंट में आ जाए, कि इसकी जगह रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, तो अब आप एक ऑर्डिनरी बात करें कि हम उन्हें वह नहीं करने दे सकते जो वह चाहते हैं। एक नॉर्मल बात कहने के लिए, हम नॉर्मल बात कहने के लिए किस सेंटेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो अब आप बताइए, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किन्हें नहीं करने दे सकते, उन्हें, दे। तो दे आपका प्लूरल है, तो इसलिए आपका वांटेड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और वांटेड की जगह आपका आ जाएगा वांट, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसलिए वर्ब की क्या रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करें। तो वी डोंट जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। आगे देखते हैं। देखो भाई, व्हाइट पेन आपको विजिबल है या नहीं, नहीं है, व्हाइट पेन नहीं है विजिबल। ये बोला, ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर। तो इसमें आपने देखा भाई, यानी वह यहाँ पर क्या स्विमिंग करने ही नहीं बल्कि क्या आता है भाई, स्विमिंग की कोचिंग देने भी आता है। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर नॉट ओनली और आपका बट आल्सो का जो पेयर है, नॉट ओनली, ये तो पेयर ठीक है, आपको पता लग गया, बट आल्सो इनका हम क्या यूज करते हैं भाई, पैरेलल यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं, पैरेलल सेंटेंस के साथ। पैरेलल सेंटेंस क्या है, यानी अब आप मुझे बताइए आप किस चीज पर जोर देना चाह रहे हैं। पैरेलल का मतलब है, वह यहाँ पर क्या था, वह यहाँ पर एक तो स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए ही नहीं बल्कि वो स्विमिंग को सिखाने के भी लिए आता है। यानी यहाँ पर आप जो सेंटेंस का पैरेलल स्ट्रक्चर जो है, एक तो वो यहाँ पर क्या आता है, वो स्विमिंग करने, और दूसरा सिखाने के लिए आता है। तो अब आप जो जोड़ दे रहे हो, वो एक तो यहाँ पर क्या आता है, फॉर स्विमिंग के लिए आता है, और दूसरा फॉर कोचिंग न्यू स्विमर। यानी एक तो स्विमिंग के लिए ही नहीं बल्कि क्या आता है भाई, बल्कि वो स्विमिंग सिखाने के लिए भी आता है। तो इसलिए मैंने बताया पैरेलल सेंटेंस के साथ हम क्या यूज फॉलो करते हैं। यानी अब आपने देखा, फॉर कोचिंग किस किस काम के लिए, किस किस काम के लिए आता है, पहले जो आपने देखा तो कोचिंग के लिए आता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है। दूसरा वो स्विमिंग के लिए आता है, तो आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो स्विमिंग के लिए आता है। तो इससे पहले हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको नॉट ओनली को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यानी आपका जो एरर है वो आपका फर्स्ट वाले में आ जाएगा एरर, क्योंकि आपका नॉट ओनली जो है वो आपका यहाँ से डिलीट हो गया। एरर, अगर एरर ढूंढने में आएगा तो एरर आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली का प्लेस जो है सेंटेंस में क्या भी रॉन्ग है, क्योंकि नॉट ओनली का स्ट्रक्चर जो होगा पैरेलल सेंटेंस के साथ फॉलो होता है। पैरेलल का मतलब आप किस किस बात को बता रहे हो, आप कह रहे हो कि वह यहाँ पर तैरने ही नहीं बल्कि सिखाने भी आता है तैराकी को। तो अब वो तैरने ही नहीं बल्कि क्या आता है, आपको तैराकी सिखाने के लिए भी आता है। तो आपको एरर ढूंढना होगा तो ए वाले पार्ट में आ जाएगा कि नोट ओनली का प्लेस जो है यहाँ पर गलत है। अगर इंप्रूवमेंट में आ जाएगा तो नोट ओनली को आपको किससे पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, जिस पर आप जोर दे रहे हो, इंफेसाइज कर रहे हो। अब आप किस पे इंफेसाइज कर रहे हो, कि वो सिखाने ही नहीं, यानी वो स्विमिंग करने ही नहीं बल्कि क्या आता है, आपका कोचिंग सिखाने भी आता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर नोट ओनली का प्लेस फोर से पहले आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, ही कम्स देयर नॉट ओनली फॉर देयर, वह वहां पर केवल नहीं स्विमिंग के लिए नहीं बल्कि, बट ऑल्सो नहीं बल्कि उसके कोचिंग के लिए भी जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसने बोला है, अब यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी सिन अ मैन कैन कमिट इन ऑल हिज लाइफ। यानी अपनी वाइफ को गाली देना, अब्यूजिंग हिज वाइफ इज अ वर्स देन एनी सिन, यानी किसी अदर पाप करने से ज्यादा क्या है भाई, आपको अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करना है। तो अब आपको बताएं, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन क्या कर रहे हो, एक पाप की, अब आप क्या कर रहे हो, दूसरे पाप से क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो।
अब आप मुझे बताए अब्यूज करना भी क्या है आपका भाई, सिन है यानी पाप है भाई। ये अगर आप क्या तुलना भी किससे कर रहे हो भाई, दूसरे पापों से कर रहे हो भाई। यानी जब आप क्या करते हो भाई, तुलना समान चीजों में करते हो, तो हम एने के साथ किसका यूज करते हैं, एने के साथ हम अदर का यूज करते हैं। तो यानी आपका जो एरर आएगा वो बी वाले पार्ट में आ जाएगा, बी वाले पार्ट में। इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, हम एनी के बाद क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, द अदर को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये आ जाएगा, abusing his wife is worse than any other sin आएगा, ना कि any sin, क्योंकि आप तुलना जो कर रहे हो दो sin पापों के बीच में कर रहे हो। abusing भी क्या है आपका, sin यानी पाप है, और आप तुलना भी किससे रहो, अदर sin की कर रहे हो, तो इसलिए आपको any से पहले, any के बाद अदर को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे अब आपको आ जाएगा, he is smarter than any other गर्ल। अब आप मुझे बताइए, ये स्मार्टर देन एनी अदर, यानी वह बाकी लड़कियों से क्या है भाई, काफी हैंडसम है, यानी स्मार्टर है, यानी स्मार्ट है, यानी वह बाकी लड़कियों से क्या है भाई, स्मार्ट है। तो अब आप मुझे बताइए, ये क्या है भाई आपका, भाई है आपका मेल है, और आप तुलना किससे कर रहे हो भाई, गर्ल से। गर्ल क्या है आपकी, फीमेल है। तो अब आप जो तुलना कर रहे हो वो डिफरेंट ग्रुप में कर रहे हो। अब आप ही की तुलना किससे कर रहे हो भाई, फीमेल से कर रहे हो, यानी मेल की तुलना फीमेल से कर रहे हो, जो क्या है आपके ग्रुप का डिफरेंट क्या हो गया, अलग हो गया। जब आपकी तुलना करने में ग्रुप क्या डिफरेंट हो गया, तो एनी के बाद आपका ये दा जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा ही इज स्मार्टर देन एनी गर्ल आ जाएगा, ना कि एनी अदर गर्ल। अब आप सेंटेंस में आगे अपने वाले पे, अब आपने देखा, अब आप तुलना जो कर रहे हो वो एब्यूजिंग की कर रहे हो, किससे, बाकी सिन से। यानी एब्यूजिंग भी क्या है आपका सिन है, और तुलना भी किससे कर रहे हो, सिन से कर रहे हो। जब आप तुलना समान चीजों के बीच में कर रहे हो, तब हम देन के बाद क्या यूज करते हैं, एनी अदर का यूज करते हैं, ना कि सिर्फ एनी का। एनी यूज हम कब करेंगे, सिंगल, जब हमारा तुलना करने का ग्रुप क्या हो गया आपका, डिफरेंट। अब ये लिखा हुआ इसमें बोला है, सी वॉज वॉकिंग फॉर आवर्स वेन सी सडनली नोटिस द सन हैड राइजन। यानी अब देखो ये सेंटेंस दो तरीके से करेक्ट हो सकता है। यानी जब वो 1 घंटे से चल रही थी तो उसे अचानक से नोटिस हुआ कि सन क्या है आपका निकल चुका है। ये सेंटेंस दो तरीके से करेक्ट हो सकता है भाई। पहला तो आपका एरर जो है आपका किसमें है भाई, आपका ए वाले पार्ट में है। ए वाले पार्ट में कैसे है भाई, देखो, अब आपका ये मैंने बताया था, अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ आपको क्या मिल जाएगा भाई, टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो आपका वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, उसी की परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो अब आपने देखा फर्स्ट वाले में, आपने देखा वाज वॉकिंग, आपका किस में है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद 4 आवर्स लगा हुआ है, 4 आवर्स का मतलब 1 घंटे से, तो ये क्या है आपका टाइम एक्सप्रेशन है। मैंने तो आपको बता दिया ए वाले पार्ट में एरर है, अगर इंप्रूवमेंट में आ जाएगा तो आप उसे कैसे करेंगे भाई। तो 4 आवर्स का मतलब क्या है, 1 घंटे से, यानी टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल गया। तो अब किसी भी सेंटेंस के साथ कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो वाज है, वाज ही रिमूव हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाने के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा हैड बीन, सी हैड बीन वॉकिंग आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और आपको टाइम एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। तो सी हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स व्हेन शी सडनली नोटिस दैट सन हैड राइजन। एक तरीके से आप इसे करेक्ट कर सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन वाले से। दूसरे से आप इसे कैसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब आपने देखा, अब यहाँ पर पास में दो काम हुए हैं, क्या काम हुए, एक तो आप क्या कर रहे थे भाई, वॉक कर रहे थे, और दूसरा क्या हुआ, आपको रियलाइज हुआ। तो मैंने बताया था, अगर पास में कभी भी दो काम होते हैं तो जोन सा काम पहले होगा वो किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जोन सा काम आपका बाद में होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पहला काम आपने, अगर आप वॉक कर रहे थे और वह सडनली नोटिस। अब आप मुझे बताइए, अब आप पहले वॉक कर रहे थे या आप क्या कर रहे थे, या पहले आपने नोटिस किया। तो आप क्या कर रहे थे, आप पहले वॉक कर रहे थे, फिर आपने बाद में क्या करा, नोटिस करा। यानी पास में दो काम हो, एक तो आप क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, दूसरा आपने नोटिस किया।
तो पहले जो आपने काम क्या करा भाई, आपने चलने का काम किया है और बाद में आपने नोटिस किया है। तो जो बाद में काम हुआ पास इंडेफिनिट में होगा, तो आपने देखा सडनली नोटिस, नोटिस की सेकंड फॉर्म यूज करिए, वो आपको ऑलरेडी करेक्ट है भाई। तो आपको पता लगा जो बाद में काम होगा, वो जो पहले काम होगा वो किसमें बनेगा, पास परफेक्ट में बनेगा। तो पास परफेक्ट में जाने के लिए आपको जो वाज वॉकिंग है डिलीट हो जाएगा, और वाज वॉकिंग की जगह आप क्या जाएगा भाई, पास परफेक्ट में जाने के लिए हैड, और वॉक की थर्ड फॉर्म आएगी वॉक। तो ये बन जाएगा सी हैड वॉक्ड फॉर आवर्स व्हेन सी सडनली नोटिस। ठीक है, आप इसे दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप इसे टाइम एक्सप्रेशन वाले से भी करेक्ट कर सकते हैं, आप इसे पास्ट में दो काम में उस सेंटेंस से भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एरर जो होगा आपका किसमें होगा भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर। ठीक है, जोन सा एरर आपको अच्छा लगे वो आपको समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को कंफ्यूजन क्या होगा, क्या उसके अभी कंसेप्ट क्या है भाई, वीक है, तो उसे अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसने बोला सडनली दे सो अ कार कमिंग एट अ ब्रेक नेक स्पीड, एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। यानी उन्होंने अचानक से देखा कि एक कार क्या भाई बहुत तेजी से आ रही थी, जब एक ओल्ड मैन क्या कर रहा था भाई, आपका सड़क को क्रॉस कर रहा था। तो अब आपने देखा यहाँ पर एन ओल्ड मैन की बात कर रही है, एन ओल्ड मैन क्या है आपका भाई सिंगुलर है भाई, एक आदमी की बात हो रही है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ग नहीं आएगी, आपकी वर्ग की जगह क्या आएगी, आपकी वाज आता है। ठीक है, क्योंकि एन ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, एन ओल्ड मैन का मतलब एक आदमी की बात कर रहे हो, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा था, तो उसी के सेंस में वर्ड नहीं आएगा, आपका वो आता है भाई। आगे देखिए भाई, इसने बोला भाई आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। यानी जॉन ने दोनों चीजें टेस्ट करी, आपकी टी भी और कॉफी भी, तो उसे क्या पसंद आया भाई, उसे आपकी चाय पसंद आई है। तो आपका जो वर्ड लगा हुआ प्रीफर, ज्यादातर मैंने बोला ज्यादातर तुलना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ देन नहीं लेते, क्या लेते हैं भाई, टू लेते हैं। जैसे प्रीफर है, प्रीफर अपने बात तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए अपने बात क्या लेता है भाई, अपने बात टू लेता है। ठीक है, तो आपने देखा प्रीफर आएगा, तो प्रीफर अपने बाद तुलना करने के लिए क्या लेता है भाई, आपका टू लेता है। तो प्रीफर के बाद आपका जो देन आया हुआ है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और देन के जगह आएगा आपका टू है। क्यों होगा, क्योंकि प्रीफर अपनी तुलना टू से करता है, ना कि देन से करता है। ठीक है, आगे देखिए, इसने बोला इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आर पीपल as equals and as partners in the task of building a strong and united nation। यानी यह सही टाइम है कि हमें पीपल को क्या करना चाहिए, इक्वल इक्वल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आपको लिखा है इट इज टाइम लिखा हुआ है, इट इज टाइम जब किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा इट इज टाइम, तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हैं। क्या बताया मैंने कि इट इज टाइम एक ऐसी फ्रेज है जो अपनी बात कह लेते हैं भाई। मैंने बताया इट इज टाइम आपकी एक ऐसी फ्रेज है जो जिनके बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट, देखते तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा शुड एक्सेप्ट लगा हुआ था, तो इट इज हाई टाइम की वजह से आपका शुड एक्सेप्ट क्या आपको रिमूव हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि आपको सेल की तो पास्ट फॉर्म यूज की गई है, लेकिन शैल हो चाहे आपका शुड हो, ये मोड अब यहाँ पर शुड क्या है, मोडाल्स है, ये किसको शो करेगा, आपके फ्यूचर को कंडीशन को शो करता है। लेकिन मैंने बताया तो आपका इस टाइम की वजह से शुड एक्सेप्टेड डिलीट हो जाएगा, और एक्सेप्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या थी, एक्सेप्ट थी, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्टेड। तो बन जाएगा इट इज टाइम वी एक्सेप्टेड ऑल आर पीपल एज इक्वल्स आ जाएगा। ठीक है, एक नोट डाउन करते हुए चलना, एक आप एक फेल कॉपी बना लीजिए। मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया, फिर भी मैं इस सेंटेंस के माध्यम से आपको बता देता हूँ
कि आप क्या करना है, जो मैं भी आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ की नोट्स करवा रहा हूँ, आप इसे एक फेयर कॉपी बना लेना। उसमें क्या होगा, आपके लगभग सारे ही चैप्टर, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे। तो एक आप इंग्लिश ग्रामर रूल्स के नाम से फेयर कॉपी बना लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम पास में आएगा तो आपको अपने नोट्स देखने न पड़ेंगे, आप क्या करेंगे, उस फेयर कॉपी के माध्यम से ही क्या देख सकते हैं भाई, सारे नोट्स को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ इसने बोला, यू मस्ट इधर पे द बिल एट वन एल्स रिटर्न द गुड इमीडिएटली। या तो तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, अब जो आपने चीज ली है उसके पैसे देने चाहिए, या उस चीज को क्या कर देना चाहिए, तुरंत वापिस कर देना चाहिए। तो आपको पता है ईदर का जो पेयर है आपको किस साथ है, ईदर का पेयर आपका एल्स के साथ नहीं आता है, ईदर का पेयर जो है आपका और से आता है। ठीक है, जैसा आपका ईदर होता है अभी, ईदर और, ये आपका नीदर नोर, नीदर नोर, ये आपका नोट ओनली बट आल्सो। ठीक है, ये आपके फ्रेज होता है। ऐसे आपने देखा इधर के साथ आपको एस दिया होता, जबकि इधर इधर अपने साथ क्या लेता है भाई, और लेता है, ना कि एट। तो ये बन जाएगा, वी मस्ट इधर पे द बिल एट वंस, यानी हमें एक बार बिल पे कर देने चाहिए, और का मतलब या हमें इसे रिटर्न कर देने चाहिए जो गुड हमने क्या लिया, इमीडिएट ली है। आगे देखिए, इसमें बोले ईच पर्सन होल्ड्स इट इन ट्रस्ट फ्रॉम गॉड टू प्रमोट द गॉड ऑफ मैनकाइंड। अब आपको जो लिखा है, ईच के बाद जो हम यूज करते हैं, ईच के बाद हम जो वर्ब यूज करते हैं वो आपके सिंगुलर यूज करते हैं। यानी मैंने क्या बताया, ईच, ईच, ये एवरी, ये एवरीथिंग। ठीक है, आपको सुनने में प्लूरल लग सकता है, ईच का मतलब आप कैसे कह रहे हो, ईच पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो इसमें व्यक्ति क्या बहुत सारे होंगे, तो आप वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन ईच, एवरी, एवरीथिंग, इनके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं, वर्ब हम कैसे यूज करते हैं, वर्ब हम सिंगुलर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वर्ब हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो आपको जो एज पर्सन लगा हुआ है, एज पर्सन के बाद आपको जो वर्ब दिया होल्ड, तो जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को हम ऐड कर दें। तो इसलिए होल्ड में क्या इंसर्ट कर देंगे, हम एस इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो ईच पर्सन होल्ड्स इट आ जाएगा, ना कि होल्ड आएगा, क्योंकि ईच, एवरी और एवरीथिंग अपने पास वर्ब क्या लेते हैं, वर्ब सिंगुलर लेते हैं। आगे लिखा, इसने बोला, द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ought टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। यानी मैनेजर ने कहा कि हम सब क्या करना चाहिए भाई, कठिन परिश्रम करना चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो हिज यूज हुआ है, आप किसकी बात कर रहे हो, अब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हो, या सब आप अपनी बात कर रहे हो भाई। भाई मैनेजर ने कहा, मैनेजर ने क्या कहा कि बॉयज को क्या करना चाहिए भाई, हम सबको क्या करना चाहिए भाई, वर्क हार्ड करना चाहिए टू अर्न हिज लिविंग, यानी हम क्या करें, अपना जीवन में पैसे कमा सके। तो अब आप यहाँ पर कह रहे हो हिज लिविंग, यानी वह पैसे कमा सके, तो हिज लिविंग की बात थोड़ी कर रहे हैं। अब मैनेजर कह रहा है कि हम सबको कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, पैसे कमा सके। तो यहाँ पर हम की सेंस आ रही है, तो यहाँ पर जो आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज यूज करा है वो आपको गलत हो जाएगा। आपको एक और बात बताऊं, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, वन होगा, यानी अगर आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, वन होगा, तो वन का आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वंस होता है भाई। क्या होता है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वन है भाई, तो जब आपका सब्जेक्ट वन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं आएगा, आपको यहाँ पर हिज की जगह क्या आएगा भाई, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस आएगा। तो ये बन जाएगा, द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ought टू वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग। अब ये देखिए, इसने बोला, द नाइल इज सेड टू बी लॉन्गेस्ट देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी ऐसा कहा गया है कि नील जो है सबसे बड़ी क्या है भाई, सबसे बड़ी रिवर है, कहां पर, अदर रिवर से। कहाँ की भाई, ईस्टर्न रिवर, यानी ईस्टर्न 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 हेमिस्फीयर में जितनी भी रिवर है उन सबसे बड़ी कौन सी रिवर है भाई, आपकी नाइल रिवर है। तो अब आपको मैंने बताया, हम क्या कर रहे हैं भाई, कंपैरिजन करने के लिए किसके यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं।
तो अब आपने देखा यहाँ पर द लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को सबसे ऊपर बताते हैं। अगर हम ऐसे कहते हैं द नाइल इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, रिवर ऐड कर देंगे। यानी नील रिवर को ऐसे कहा जाता है कि वह क्या भाई सबसे बड़ी है, और वो वाकई में सबसे बड़ी है। तो आप यहाँ पर अब कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि नील रिवर जो है वो क्या है भाई सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपका द लॉन्गेस्ट ठीक हो जाता। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि क्या आप कह रहे हो कि नील रिवर जो है क्या भाई सबसे बड़ी है, किन से भाई, देन ऑल रिवर्स। यानी अब आप तुलना जो कर रहे हो नाइल रिवर की तुलना जो कर रहे हो बाकी अदर रिवर से तुलना कर रहे हो। तो मैंने बताया तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। आपका जो यहाँ पर द लॉन्गेस्ट लिखा हुआ था रिमूव हो जाएगा और लॉन्गेस्ट की जगह आपको लॉन्गर आ जाएगा। तो आ जाएगा द नाइल इज सेड टू बी लॉन्गर देन अदर रिवर। यानी ऐसा कहा जाता है कि नाइल रिवर क्या है सबसे बड़ी नदी है बाकी अदर नदियों से। अब आप यहाँ पर तुलना कर रहे हो, तो तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। आगे लिखे तो इसने बोला एवरीथिंग आर पार्क्ड एंड रेडी टू लीव, यानी क्या सब कुछ पैक है और हम चलने के लिए क्या है तैयार है। तो मैंने बताया एवरीथिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, एवरीथिंग के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। तो एवरीथिंग के बाद जो आपको आर लाई है ये आपकी डिलीट हो जाएगी और आर के जाएंगे आपकी इज, क्योंकि मैंने ये भी आपके पीछे वाला एग्जांपल बताया था एवरी ईच, इनके बाद हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। तो एवरीथिंग इज पैक्ड एंड रेडी टू लीव आ जाएगा भाई। आगे देखिए इसने बोला है द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट, यानी आधी रात को चोर ने क्या करा भाई घर को तोड़कर अंदर घुस गया। तो मैंने बताया था अगर आपकी जो पहली अवस्था थी अब आप उस अवस्था से कहाँ गए, दूसरी अवस्था में चेंज हो गए हो, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे अब आपका आ जाएगा द ग्लास ब्रोक into several parts। अब आपको यह गिलास किस में टूट गया भाई, आपको इनटू सेवरल पार्ट, यानी गिलास जो है आपका किस में टूट गया भाई, काफी भागों में डिवाइड हो गया। यानी अब आपका जो गिलास पहली अवस्था में था अब आपका जो टूटने के बाद क्या क्या उसकी अभी वही अवस्था होगी, नहीं, उसकी अवस्था क्या होगी भाई, आपकी चेंज हो जाएगी। यानी जो अवस्था पहले थी अब उसकी अवस्था चेंज हो गई है। तो उस सेंस में जब आपकी अवस्था चेंज हो जाती है तो उस सेंस में हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं इनटू का यूज करते हैं। यानी जो गिलास की अवस्था टूटने से पहले थी अब टूटने के बाद क्या हो कि वो काफी भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब वो काफी भागों में डिवाइड हो गया तो उसकी अवस्था चेंज होने के कारण हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। तो अब आप बताइए पहले चोर कहाँ थे भाई आपके, भाई घर में तो थे नहीं, जब उन्होंने घर को तोड़ा तब वे घर के कहाँ गए भाई, अंदर आ गए। यानी चोर की जो पहला अवस्था थी अब उनकी अवस्था क्या होगी भाई, चेंज हो गई। यानी पहला चोर क्या थे भाई, घर से बाहर थे, अब उनकी अवस्था क्या कि वो घर के अंदर है तोड़ने के बाद, यानी उनकी अवस्था चेंज हो गई है। तो ब्रोक के बाद यहाँ पर जो इन लगा हुआ है ये आपका रिमूव हो जाएगा और इन की जगह आपका इनटू आ जाएगा। तो ये बन जाएगा द थीफ ब्रोक इनटू द रिवर, ठीक है, ब्रोक इनटू द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई। अब इसने बोला इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोरीज, यानी यह काफी मुश्किल होता है कि बुरी मेमोरीज को क्या भाई आपको जाने देना, बुरी मेमोरीज को हम जाने दें। आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ भाई लेट गो यानी जाने देना, लेट गो जब इसकी सेंस क्या आती है भाई, जाने देना। तो इसके बाद हम जो यूज करते हैं वो हम नाउन यूज करते हैं, यानी लेट गो के बाद हम कोई भी चीज हम यूज नहीं करते, सिर्फ नाउन का यूज करते हैं।
आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट है कि बुरी मेमोरीज को जाने देना। अब लेट गो के बाद आपकी जो प्रिपोजिशन आई है वो आपकी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि लेट गो जाने देने की सेंस में हम क्या लेते हैं, आपका नाउन लेता है। तो बैड क्या है आपकी, बैड मेमोरीज एक नाउन है, तो ये बन जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो बैड मेमोरीज आ जाएगा। ये देखो लेट गो के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो उसकी कर लिए हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, मैंने बार बार आपको कहता हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार क्विक रिमाइंड बता देता हूँ कि जब आप चीजें देखते हैं और जब आप चीजें खुद से करते हैं उसमें बहुत धरती आसमान का फर्क होता है। अब मैंने आपको जितने भी आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, अब आपको सारे रूल पता होंगे और सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी 1% किसी बच्चे को नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बार बार यूट्यूब पर रहेगी, आप उसे दोबारा देख सकते हैं, या आप हमारे ऐप पर देख रहे हैं तो उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल टाइम उसे रिविजन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस चीज को खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको क्या होगा भाई, आपके जो कंसेप्ट है, इंग्लिश के रूल्स हैं, वे क्या होंगे भाई, आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए बस आपको मैं कहूँगा कि आपको ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो आपको हमारे क्लास नोट्स में मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर क्या करना, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। तो बस आज के लिए बस नहीं रखते हैं आप लोगों से, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।